गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाले हर संकट और बाधा को बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। भगवान गणेश की कथा सुनने या पढ़ने से गणेश भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथाएँ। माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊँ, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वो रोने लगीं और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगीं। अब दूसरी कथा का श्रवण करें। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा आज्ञा के आगे कुछ नहीं दिखा। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना। संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक आवा में बैठा दिया गया
और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा अर्चना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।